वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं। देखिए इसको हम देख रहे हैं निमोनिक मेथड से इसका यूज कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कोड है, इन कोडों को दिया गया है। और इस वीडियो को बनाना और निमोनिक बनाना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। केवल और केवल ये मकसद है कि आप याद कर लें किसी भी चीज को फनी वे में, किसी न किसी चीज से रिलेट करके। ठीक है, बस हम नंबर्स और अल्फाबेट्स का खेल कर रहे हैं इधर से उधर, और इसी तरह से हम याद करते हैं और कराते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोक सेवा आयोग का जो वर्णन किया गया है भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इसका वर्णन मिलता है। और कुछ मॉडिफिकेशंस अभी हुए भी हैं, आपने देखा होगा, उसकी चर्चा भी कर लेंगे इन्हीं के दौरान। शुरू करते हैं। पहला है 315 में बात की जाती है लोक सेवा आयोग की। देखिए लोक सेवा आयोग आप जानते हैं क्या करता है, आईएएस आईपीएस और इन सब की भर्ती लेता है, इसका काम यही है। तो आप याद करेंगे कि लोक सेवा आयोग में जो कोई जाता है उसको मेडल मिलता है। चाहे मेडल लेने वाले, जो मेडल जिनको मिला रहता है वही जाते हैं। सही बात है भाई, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखे होंगे कि भाई कोई आईआईटी टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है। तो लोक सेवा आयोग में जो जाता है उसको क्या मिलता है? मेडल मिलता है। तो मे का देखिए, एम का हो गया 3, ई का कुछ नहीं, डी का 1, ए का कुछ नहीं, एल का हो गया 5। अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्य। तो ध्यान दीजिएगा कि लोक सेवा आयोग के सदस्य जो भी होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे और उनके कार्य बताएंगे? कौन? मोदी जी। मोदी जी कहेंगे कि हाँ इनको ले आओ जी, लोक सेवा आयोग में कर लो। और कार्य भैया, कार्य वही करोगे जो हम कहेंगे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्य कौन डिसाइड करता है? मोदी जी डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा न्यूज में दिया था कि ऐसे कभी भी लोक सेवा आयोग में बिना एग्जाम दिए कोई नहीं भर्ती हो रहा था, चाहे कोई नहीं जा रहा था। लेकिन 31 लोगों का, 31 लोग ऐसे थे जिनका अभी जो है लेटरल एंट्री हुई है, बिना परीक्षा दिए लोक सेवा आयोग में आ गए, सदस्य बन गए। ठीक है, यानी कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब मोदी है, तो मुमकिन है। इसी तरह से बहुत सारे नारे हैं, उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्य अब मोदी जी करेंगे, मोदी जी कर रहे हैं। एम का 3, ओ का कुछ नहीं, डी का 1, आई का कुछ नहीं, जे का 6, आई का कुछ नहीं। अनुच्छेद 316 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी। और ले भैया, बर्खास्तगी तो कभी तभी होगी जब क्या करेंगे? मोदी जी के मनमाफिक कार्य नहीं करेंगे। भाई हटाओ इसको, ससुरा बड़ा फुदक रहा है। आपने देखा रघुराम राजन को हटा दिए। ठीक है, एक अस्थाना और कौन कौन है जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, उनको उनके अंदर पता नहीं कैसे लड़ाई करा के उनको भी हटा दिया। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी किसके कहने पे हो जा रही है? मोदी के कहने पे हो रही है। तो देखिए एम का 3, ओ का कुछ नहीं, डी का 1, आई का कुछ नहीं, के का हो गया 7, ई का कुछ नहीं। अनुच्छेद 317 में इसकी बात की जाती है। देखिए मैं फिर से बता दूं कि ये सब मैं बना रहा हूं तो जो अभी जो घटनाएं हो रही हैं, मैंने बताया था कि निमोनिक जब बनाते हैं तो ऐसा कुछ करिए जो आपके आसपास में, चाहे आपकी लाइफ में, चाहे आपके समाज में कोई भी ऐसी कुछ हो रही है तो उससे उसको लिंक करिए। तो मैं इस तरह से लिंक ही कर रहा हूं, और नहीं कि मैं मोदी जी के पीछे पड़ा हूं, चाहे मोदी का मैं विरोधी हूं, चाहे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी पार्टी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जो भी पार्टी है, पार्टी कभी गलत नहीं होती, पार्टियां सभी अच्छी होती हैं। हाँ, उसमें लोग गलत होते हैं, हम और आप लोग गलत होते हैं। ठीक है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के सदस्य ध्यान दीजिएगा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवा शर्तें। सेवा की शर्त होगी भाई, अब सेवा करोगे तो ये शर्त और टर्म्स एंड कंडीशन होगी। अब करिए सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति क्या हो गई है? मॉडिफाई हो गई है। देखिए मॉडिफाई हो ही गई है। पहले क्या था? एग्जाम देकर के आओ भैया तब लोक सेवा आयोग में जाओगे। अब क्या है? मॉडिफाई कर दिया कि लो लेटरल एंट्री हो जाएगी, आओ ना। हाँ क्या हो, किसके कहाँ हो? कौन हो भैया? आ गए? कौन हो? तो आपने बोला हाँ मोदी जी के दूर के रिश्तेदार हैं। अच्छा चलो चलो लोक सेवा आयोग में आ जाओ। कौन है भैया? तुम कौन हो? हाँ अमित शाह के दूर के रिश्तेदार। अच्छा ठीक है आ जाओ। कौन है भैया? अरे साहब हमारे तो अरुण जेटली साहब वो थे, फुफ्फा थे, लेकिन क्या करें भाई नहीं। अरे उनके हो, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तो इस तरह से क्या हो गया? लिटरल एंट्री मिल रही है, मॉडिफाई हो गया सारी चीजें। अब कोई कह दे कि हाँ भैया तुम कौन हो? हम लालू के दामाद हैं। और तरीके भग ससुरा, भगाओ इसको भगाओ, तुरंत हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक कमेटी के लिए भाई किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है।
सम देखिए, तो क्या किया गया है, इन नियमों को मॉडिफाई कर दिया गया है। तो m का हो गया 3, o का कुछ नहीं, d का 1, i का कुछ नहीं, f का होता है 8, y का कुछ नहीं। अनुच्छेद 318 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के कार्य। तो भैया लोक सेवा आयोग के कार्य को ये क्या कर रहे थे, यही मोदी जी ही के कहने पे होता था, सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्य। और लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है, केवल और केवल है यही है कि भैया मनसा सिद्ध कर दो। हाँ, हम हैं पार्टी में, हमारा सरकार है, हमारी मनसा सिद्ध करोगे, नहीं करोगे तो तुरंत बाहर कर देंगे, ठीक है, और फिर बुला लेंगे, भले ही लालू के दामाद को ही बुलाना पड़े, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है भैया, यही है कि जो भी पार्टी है रूलिंग पार्टी, उसका मनसा सिद्ध करो। एम का यहां पे लिख देते हैं, m का 3, a का कुछ नहीं, n का हो गया 2, a का कुछ नहीं, s का हो गया 0, a का कुछ नहीं। अनुच्छेद 320 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तारित करना। यानी लोक सेवा आयोग ये है तो इसके कार्य जहां तक थे तो थे ही थे, अब उसको बढ़ा दिया गया, फैलाया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है। और कब विस्तारित किया जाएगा, जब मंदी आएगी। मंदी का मतलब जब क्या होगा, रिसेशन आएगा। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल मंदी है, जीडीपी हमारी धराशायी हो गई है, सब कुछ हर जगह क्या है, गरीबी फैली जा रही है। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तारित किया जा रहा है। कब किया जाता है, जब मंदी आ जाती है। कहते हैं हे हाँ यहां के डीएम कहां के, हाँ तुम ऐसा करो कि 2 करोड़ रुपए जल्दी से जल्दी कर दो महीने का, 2 करोड़ रुपए भेजो। 2 करोड़ तो कुछ नहीं होता है, 10 करोड़ तुम्हारा टारगेट है डीएम को फोन लगाओ, 2 करोड़ तुम्हारा टारगेट है, इस डीएम को 2 करोड़ तुम्हारा टारगेट है, 2 करोड़ नहीं 20-20 करोड़, तो करोड़ों का टारगेट इनका महीने का दे दें। अब वो क्या करे, लूट करके हर एक विभाग से लाए, ठीक है। और ऐसे आईपीएस को दे दो जो एसपी है वहां का, हाँ तुम्हारा टारगेट है कितना, कम से कम 20 कर नहीं 25 करोड़ तुम्हें और करना है, क्योंकि पुलिस वाले थाने से लूट लूट करके देंगे तुम्हें, तुम लेकर के आओ। तो ये क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तारित कब करते हैं, मंदी के समय, जब मंदी आ जाती है तो लूट के लाओ भैया, सरकार चलानी है। m का हो गया 3, a का कुछ नहीं, n का हो गया 2, d का होता है 1, i का कुछ नहीं। अनुच्छेद 321 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग का खर्च। तो ध्यान दीजिएगा, लोक सेवा आयोग जो है जो भी खर्चा करता है वो कहां करता है, मुन्नी पे करता है। आपने देखा, कैसे याद करिएगा, मान लीजिए कि आपने देखा है सलमान खान की दबंग, तो क्या करता है, जाकर के डांस वांस करता है ना, तो उसको मान लीजिए कि वो आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है तो इसका लोक सेवा आयोग से उसका संबंध है। तो इसी तरह से याद करेंगे कि लोक सेवा आयोग का खर्चा, यानी लोक सेवा आयोग का सारा खर्चा, चाहे ज्यादा से ज्यादा खर्चा कहां हो रहा है, मुन्नी पे, कि मुन्नी बदनाम हुई, ठीक है, तो मुन्नी पे खर्च होता है। तो देखिए m का हो गया 3, u का कुछ नहीं, n का हो गया 2, n 2 बार n आया है तो एक ही नहीं लिख करके, अगर एक ही हम लिखते तो ये मैं क्या हो जाता, 32 हो जाता। और 32 को हम जानते हैं कि हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, लोक सेवा आयोग पढ़ रहे हैं जो कि 322 है। तो हम इसको n को भी ले लेते हैं इस बार, तो ये हो गया 322। इस तरह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 323 लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब होता है एक तरह से रिपोर्ट। क्या करता है लोक सेवा आयोग, हर साल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति के पास। लोक सेवा आयोग हर साल जो भी प्रतिवेदन होता है यानी रिपोर्ट होती है, और राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति उस पर जो भी एक्शन लेना होता है लेते हैं, उसके हिसाब से जो भी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से देखिए लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट मनमौजी भेजी जा रही है। कुछ भी भेज दो ना, राष्ट्रपति कौन देख रहे हैं, उनके पास कहां टाइम है, तो मनमौजी भेज देते हैं। लोक सेवा आयोग जो है प्रतिवेदन मनमौजी भेज देता है। तो m का हो गया 3, a का कुछ नहीं, n का हो गया 2, m का हो गया 3, a u i का कुछ नहीं, g का होता है 6, लेकिन उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें 3 ही डिजिट चाहिए। 323 देखिए, हो सकता है सच्चाई या क्या फिर क्या है ये तो नहीं पता, हमें केवल फनी में लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन मनमौजी हो रहा है, यानी मनमौजी रिपोर्ट भेज रहे हैं। सही हो भी सकता है कि मनमौजी भेज रहे हो, कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल सही कही जाती हैं। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग का खर्चा। तो लोक सेवा आयोग खर्च किस पे कर रहा है, मुन्नी पे कर रहा है, तो मुन्नी हमने लिख दिया, और यह है 322। इस तरह से हम लोग कॉमेडी करके निमोनिक बना करके याद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे की आर्टिकल देखेंगे। जय हिंद।